सिंह जी, अखलाक पप्पू जी, हाजी मोहम्मद फजल साहब, पूर्व चेयरमैन मौसम साहब, राजकुमार सैनी, पूर्व सांसद और लेकर के बहुत सारे हमारे पूर्व चेयरमैन, संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में जो जिम्मेदार नेता है वो मंच पर है, कांग्रेस पार्टी के सभी जिम्मेदार नेता दूसरे मंच पर जो हमारे सामने है उसमें भी बड़ी संख्या में हमारे सभी दलों के जिम्मेदार नेता, कार्यकर्ता साथी, इस चुनावी जनसभा में आए हुए आदमी, बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में आए हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सुबह इंडिया गठबंधन आप लोगों ने देखा होगा। आज सबसे पहले सुबह जब हम लोगों ने प्रचार शुरू किया, गाजियाबाद में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और हम लोगों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहां पर देश के सभी पत्रकार मौजूद थे। उन्होंने तरह तरह के सवाल हम लोगों से पूछे, उनके जवाब भी दिए गए और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई क्योंकि पहले चरण का आखिरी दिन है। आज शाम के बाद विचार बंद हो जाएगा। आज 5 बजे के बाद प्रचार नहीं होगा और जो हमारे साथी हैं जो मन बना चुके होंगे या हमारे कार्यकर्ता नेता साथी हैं वो तैयारी करेंगे आज के दिन, और जब वोट का दिन आएगा उस दिन वोट बढ़वाने के लिए आप लोग तैयारी करेंगे। इस क्षेत्र में मैं पहले भी आया था एक बार, मुझे याद है कि मैं शुरू में गांधी रथ लेकर के आया था। अभी जो मंच पे हमें साथी दिखाई दे रहे हैं वो कम उम्र के थे, हम लोग भी कम उम्र के थे। लगभग 12 साल बाद दोबारा आने का मौका मिला है। ये गलती हम लोगों की भी है, हमारे समाजवादी साथियों की भी है। मैं अपने और आपके साथियों से कहना चाहता हूं कि चुनाव के बाद जब परिणाम अच्छा आ जाए तो एक कार्यकर्ता
और नगीना के लोगों ने जिस तरीके से माहौल बनाया था और उसका बना हुआ गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी को बने हमने कहा कि मुझे गठबंधन करना था, इसलिए हमने 17 सीटें कांग्रेस की पार्टी को दे दी और हमें उम्मीद है एक बार उत्तर प्रदेश में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करने जा रहे हैं। बताओ पहले चरण में समाजवादी और कांग्रेस का माहौल बनाओगे या नहीं बनाओगे? नहीं ऐसा ना हो कि यहाँ की हवा कुछ और चलने लगे, नहीं ऐसा तो नहीं है। जो लोग 400 पार कह रहे हैं, बताओ 400 हराओगे या नहीं हराओगे? और जिस तरह का उनका व्यवहार है, जिस तरह का उनका आचरण बन गया है, कोई जीत रहा होता है तो क्या वो किसी के साथ अन्याय करेगा? अगर ये 400 जीत रहे होते तो क्या ये दिल्ली के मुख्यमंत्री को झूठा पता करके जेल भेजते? अगर इनकी जनता का समर्थन होता, 400 सीटें जीत गए होते, तो क्या हमारे राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को इतने दिन जेल में रहना पड़ता? इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि 400 जीतने रहे, 400 हारने जा रहे हैं। और जो सपना देख रहे हैं संविधान बदलने का, जो लोग सपना देख रहे हैं संविधान बदलने का, मुझे पूरा भरोसा है न केवल आप इसको हराओगे, बल्कि ऐसे 420 लोग जो संविधान को बदलना चाहते हैं उनको हरा करके आप एक संदेश देने का काम करेंगे। जो काम की बात कर रहे हैं, आज जो सड़कों में एम्बुलेंस चल रही है, ये समाजवादी की देन है। पुलिस को जो 100 नंबर दिया, बाद में 112 हो गया, ये समाजवादी की देन है। आज आपके 24 घंटे बिजली आगे होगी, ये 24 घंटे बिजली इसलिए आ रही है क्योंकि समाजवादी लोगों ने उस समय काम करके दिखाया था, सबस्टेशन बना करके दिखाया था। अगर सबस्टेशन नहीं बने होते तो आपको 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। मैंने मुजफ्फरनगर में भी कहा और मैं इंदौर में भी कहना चाहता हूं, हमारे साथी जानते होंगे जितने सबस्टेशन समाजवादियों ने बनाए, उसी का पता है कि आज गांव और शहर में बिजली पहुंच रही है। न केवल सबस्टेशन बनाए, बल्कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली आज मिल रही है वो भी समाजवादियों की देन है। किसी और ने अभी तक 1 यूनिट बिजली भी बनाने का काम नहीं है। यहाँ ये लोग किसानों को सपना दिखा रहे हैं कि किसान हम इनके लिए आय को दुगनी कर देंगे। बताइए इतने दिनों में कहीं आय दुगनी होगी तो बताओ, किसानों की आय दुगनी हो गई हो तो बताएं आप।
ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। बिजनौर स्पीड न्यूज को सब्सक्राइब करें। सबसे तेज सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र की खबर देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।